बोलिए अम्बे मैया की जय। नवरात्रि का पावन शुभ समय चल रहा है। समस्त भक्तगण अपने घर में माँ की आराधना के लिए दुर्गा पूजा के पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना एवं माँ की आराधना का कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें कलश स्थापना, गौरी गणेश नवग्रह की पूजा करने के बाद माँ को स्थापित करके पूजा प्रारंभ किए हैं। अब कुछ भक्त अपने घर में कलश स्थापित करके या कुछ भक्त बिना कलश स्थापित करके माँ की पूजा कर रहे हैं। कुछ भक्त पहले दिन और 8वें दिन व्रत रखते हैं और कुछ भक्त 9 दिन तक व्रत रख करके माँ की उपासना आराधना करते हैं। जो भक्त पहले और 8वें दिन व्रत रखते हैं और वो अपने घर में कन्या पूजन करना चाहते हैं तो वो अपने घर में सप्तमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में अष्टमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी को भी कन्या पूजन करके व्रत रख करके नवमी में अपने व्रत को तोड़ते हैं। और जो भक्त 9 दिन तक लगातार व्रत को रखते हैं वे कन्या पूजन के कार्यक्रम को अष्टमी को अथवा नवमी को कर सकते हैं। नवमी में कन्या पूजन के बाद हवन करेंगे। हवन करने के बाद माँ की विद्युत पूजा आराधना करने के बाद उनकी आरती करेंगे। फिर दशमी में पारणा करेंगे। अर्थात इस साल पारणा जो है मंगलवार को सुबह है। 9 दिन के व्रत को पूरा करने के बाद 10वें दिन सुबह व्रत की पारणा करेंगे दशमी में। प्रश्न यह उठता है कि कन्या पूजन कैसे करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि 9 कन्याओं जिनकी उम्र 1 साल से लेकर के और 11 साल 10 साल तक है, उन्हें अपने घर में एक दिन पहले निमंत्रित करना चाहिए, बुलाना चाहिए। उन्हें देवी का स्वरूप मान करके घर में आने पर उनका पैर धुलें, उनको बढ़िया आसन दें, आदर के साथ बैठाएं। उनके सामने आप जो भी बर्तन वगैरह लाए हैं उन्हें रखें। इसके बाद उन्हें हलवा, पूड़ी, चना और अन्य अच्छे भोजन, विशेष करके हलवा, पूड़ी, चना और फ्रूट दे करके उन्हें बढ़िया ढंग से उनका भोजन कराएं। इससे पहले समस्त कन्याओं के पैर धुलें, उन्हें रोली सिंदूर लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें, चुंदरी चढ़ाएं, सबका पैर छुएं, सबसे आशीर्वाद लें। हो सके तो सबके पैर में रंग भी लगाएं। लाल रंग लगा करके माँ की विधिवत आराधना करके, आरती करके, पूजन करके फिर उन्हें प्रसाद भोजन जिसमें हलवा, पूरी और चना विशेष तौर पर इसे रखना चाहिए, इन्हें देना चाहिए। आदर के साथ इन्हें खिलाएं और उपहार में आप इन्हें जो भी देना चाहें इन्हें दें। बड़े सात्विकता के साथ, इनका आदर के साथ इन्हें प्रसाद भोजन कराएं और इन्हें फल और दक्षिणा अवश्य दें। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और सारे मनोरथ को पूरा करती हैं। 9 कन्याएं देवी के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनसे ज़्यादा भी कन्याएं हो जाएं तो उन्हें भी रख करके उनका भी आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन 9 कम कम होना ही चाहिए। कुछ लोग बताते हैं कि मुझे 9 कन्याएं नहीं मिल पाती, तो 9 कन्याओं का जो भी सामग्री है, पूजन सामग्री, उसको निकाल करके आप कन्या के घर में भी जा करके दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपने घर में कन्या को बुला करके उनकी विधिवत पूजा करें, उनको प्रसाद खिलाएं, फिर उनका आशीर्वाद लें, उन्हें आदर के साथ विदा करें। इसके बाद हवन करें। हवन में हवन सामग्री ले लें, उसमें घी मिला लें, थोड़ा सा मिष्ठान मिला लें, पंचमेवा मिला लें। इसके बाद अपने घर के लोगों के साथ बैठ करके माता जी की प्रसन्नता के लिए यज्ञ देवता को बुला करके हवन करें। उसमें प्रजापति भगवान का आवाहन करें, इंद्र देवता का आवाहन करें, अग्नि देवता का आवाहन करें, सोम देवता का आवाहन करें। इसके बाद फिर गणेश जी का आवाहन करें, दुर्गा जी का आवाहन करें, नवग्रह देवता का आवाहन करें। इसके बाद वहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं उनका नाम लेकर के आप आहुति दे करके उन्हें आप यज्ञ में सम्मिलित करें, उन्हें यज्ञ का भाग दें। फिर माता जी के नाम से ओम से दुर्गा दिव्यै नमः कह करके 108 बार आहुति दें और फिर पूर्ण आहुति दे करके यज्ञ को संपन्न करें। फिर माता जी की विधिवत पूजा करें। माता जी के पास जो भी प्रसाद है माता जी के पास रखें, उनका श्रृंगार की सामग्री रखें,
नारियल रखें, मिष्ठान रखें, हलवा पूरी चना रखें, रख करके माँ की विधिवत आराधना पूजन करें और माँ से कहें, माँ मैंने आपकी विधिवत 9 दिनों तक पूजा किया है, मैं एक आदमी हूं, मुझसे अपराध हो सकता है, वो निश्चित तौर पर हुआ होगा और विधि विधान में भी कमी हुई होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मेरे पूजा को स्वीकार करिए। हे माता जी, हम इस तरह से लगातार आपकी पूजा नहीं कर सकते, अब आप प्रसन्न होकर के आप हम सबको आशीर्वाद देते रहिएगा और 9 दिन तक अपने व्रत को पूरा करके आज मैं अपने व्रत को पूर्ण कर रही हूं अथवा पूर्ण कर रहा हूं कह करके माता जी की विधिवत आरती पूजन करें। और पारणा का जो समय है, कभी कभी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि नवमी के चौथे चरण में पारणा करनी चाहिए। किसी कारण से जिसे रात्रि हो जा रही है तो अगले दिन सुबह भद्रा में पारणा नहीं करते, तो अगले दिन सुबह दशमी में पारणा का विधान है। इस वर्ष दशमी में सुबह पारणा करना है, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पारणा करेंगे, प्रसाद खाएंगे और प्रसाद खाने के बाद में फिर जो आपका कलश वगैरह है इसको विसर्जित करेंगे। विसर्जित करके अगर माता जी की मूर्ति है जिसका भी विसर्जन आप कर सकते हैं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ माँ की मूर्ति का और कलश जो आपने स्थापित किया है उसका विसर्जन करें। इस प्रकार से जो जौ लगाया हुआ है उसको माँ के आशीर्वाद के तौर पर अपने घर में रखें। कलश के जल को अपने सारे घर में डालें, क्योंकि समस्त देवताओं का उसमें आवाहन हुआ है, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। समस्त घर में थोड़ा थोड़ा जल छिड़कें, नारियल को तोड़ करके उसका जल हर घर में छिड़के उसको प्रसाद के तौर पर बांट कर ले लें। बाकी समस्त सामग्री को ले जा करके किसी शुद्ध जगह, किसी तालाब आदि में विसर्जित करें और वहां से आकर के अपने घर में माँ के आशीर्वाद को मानते हुए अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक रहें। माता जी की जय जयकार करें। बोले अम्बे मैया की जय।